रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, हम लोगों ने नई क्लास शुरू की है, जो नया टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज, वो किसके लिए शुरू किया था? ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा है उसके लिए, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का जो टोटल सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक अभी चल रहा है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको सोमवार को, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सोमवार को ही आपको हस्तलिखित नोट्स एवं जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के, जो एग्जाम में आने लायक जो मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज की क्लास में हम लोग ये परसेंटेज टॉपिक में वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो विद्यार्थियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो, और एक तो परीक्षा, जिसमें होता है कि परीक्षा का पूर्णांक निकालिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए, वो क्वेश्चन निकालिए। वो सब क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो चलो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? अब आपको इस क्वेश्चन का तरीका आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो अब आपके तरीका एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आप तरीका लिखोगे और उसके बाद में आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आपको क्या ज्ञात करना है? यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। तो वो तो बाद में की बात है, पहले तो आपको पूर्णांक भी पता होना चाहिए ना, उसके बाद में तो उत्तीर्ण अंक निकालेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक ला रहा है, 5 अंकों से फेल हो गया। वो 30% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, पर वो 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। और दूसरा परीक्षार्थी उसी परीक्षा में क्या 40% अंक ला रहा है, और जो पास होने के लिए जो अंक चाहिए उनसे वो कितने अंक अधिक ला रहा है? 10 अंक अधिक ला रहा है। तो पहले तो आपको पूर्णांक बताना है। तो पूर्णांक बताना, तो जो इनके अंकों का जो अंतर है, जो 5 अंक अधिक ला रहा है, 10 अंक, 5 अंक कम ला रहा है, 10 अंक अधिक ला रहा है, तो पहले तो उनका अंतर लिख लीजिए आप लोग। जब वो पूर्णांक निकालने के लिए क्या करोगे? जो अतिरिक्त और जो कम अंक होते हैं उनका अंतर, और फिर परसेंट का अंतर, जो इनके परसेंट आ रहे हैं उनका अंतर, और फिर गुणा 100 से कर दो। तो अभी एक के तो 5 अंक कम आ रहे और दूसरे के कितने आ रहे? 10 अंक ज्यादा आ रहे। तो उनका अंतर कितना हो गया? टोटल अंक कितना हो गया? 15 अंकों का अंतर हो गया ना। तो 5 प्लस 10, क्योंकि मान लो पास होने की जो अंक है, मान लो पास होने की 50 नंबर है, तो एक के तो 5 अंक कम आ रहे, दूसरे के ज्यादा आ रहे, तो उनके अंकों का अंतर आपस में वो कितना हो गया? 5 + 15 हो गया ना। अब दोनों के अगर फेल हो जाते तब हम लोग उनमें माइनस करते हैं, दोनों ही अगर पास हो जाते तब हम लोग माइनस करते हैं। यहां पर प्लस कर दिया, हो गया। ये तो अंकों का अंतर हो गया। फिर प्रतिशत का अंतर, एक के कितने प्रतिशत आ रहे हैं? 40%, और दूसरे कितने आ रहे हैं? 30%। तो 40 - 30 कितना हो गया? 40 - 30%। फिर गुणा 100 से कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 15/10 गुणा 100, 10 से बराबर 150। ये तो आ गया बच्चों पूर्णांक। ये तो बात होगी पूर्णांक की, पूर्णांक आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, कि वो कम से कम कितने अंक प्राप्त करेगी वो पास हो जाए। तो वो 30% अंक ला करके तो 5 अंकों से फेल हो रहा है, 5 अंक और ले आता तो पास हो जाता ना। तो 30% निकाल लो, 150 कर, उसमें 5 जोड़ दो, या फिर 40% निकाल करके उसमें से 10 घटा दो, कोई भी कर लो, आपको अच्छा लगे वो। तो हम लोगों ने क्या किया, 30% आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज वाले इसी टॉपिक में कि 30% तो फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/10। तो 3/10 गुणा 150, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 45 तो हुआ। और दूसरी बात, इसके लिए 5 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो कितने अंक हो गए? 50 अंक हो गए। ये न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक अगर 50 अंक ले आए ना, तो परीक्षा में पास हो गया वो। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और भी देखो आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे।
और दोबारा आपको एक बार और कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ प्लस आपको जो नोट्स है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आ दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो और पूरी क्लास को अटेंड किया करो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाते हैं, कई क्वेश्चन आपको जो पीडीएफ उससे मिल जाएंगे, कई क्वेश्चन आपको क्लासरूम वीडियो से मिल जाएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सब क्वेश्चन अटेंड करना, पूरी क्लास अटेंड करना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितना है? तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना ये आपसे पूछ रहा है और क्या कह रहा है कि 40% अंक अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे, पर उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हो गया। 22 अंकों से वो फेल हो गया। तो आपको पूर्णांक निकालना है। तो अगर वो 22 अंक 22 अंक और ले आता तो उसके 40% अंक हो जाते ना। तो 178 प्लस 22 बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल पूर्णांक आपको निकालना है। तो टोटल पूर्णांक आप कैसे निकालोगे? जब आपको अंक दे दे और प्रतिशत मात्रा दे दे तो टोटल पूर्णांक आपको पूरा 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो देखिए बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो 100/40 गुणा 200 भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया, ये हो गया 500। पूर्णांक कितना हो गया? 500। टोटल अंक कितने हैं परीक्षा के? 500 अंक है। 500 में से वो 200 अंक लाता तो उसके 40% अंक हो जाते, वो पास हो जाता, पर उसने इतने अंक नहीं लाए, 22 अंकों से फेल हो गया। उसने 178 अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन आपके ऐसे समझ में आया? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है? जो भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास है, कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में पास है? अकेले गणित में पास होने वाले तो 40% है और अंग्रेजी में अगर पास होने वाले वो कितने? 80% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हो रहे हैं ना, और 40% छात्र क्या है? गणित में पास हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी दिया हुआ हो तो दोनों जो अलग अलग पास जो आपको दे रखा है उनका योग कीजिए, उसको उसमें से 100 घटा दीजिए। तो 40 प्लस 80 माइनस 100, तो 120 माइनस 100 बराबर 20%। तो 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक बोल दिया करो कि मेरे ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा दिख रहा है कि क्या पूछ लिया, क्या आपको दे दिया, पर ज्यादा अटपटा भी नहीं है, एकदम सरल क्वेश्चन है। बस आपको तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपको क्या कह रहा है कि 42% जो स्टूडेंट है वो तो गणित में फेल हो गए और अकेला गणित का पेपर में फेल करता आया 42% और अंग्रेजी का पेपर में कितना आया? 52%। और कई स्टूडेंट तो कभी मानव है जिसका दोनों पेपर में फेल होगा 17%। अब चाहे फेल कोई समय हो, चाहे गणित में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे दोनों में फेल तो होगा। तो फेल होने वाले कितने प्रतिशत स्टूडेंट है? जो फेल प्रतिशत है तो ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो फेल प्रतिशत है वो निकालना पड़ेगा। तो जो अंग्रेजी और गणित में फेल हो रहे हैं उन दोनों का योग कर दो और उसमें से जो कॉमन, दोनों में जो कॉमन भी फेल होने वालों की संख्या दे रही है उसको घटा दो। तो कितना है? 42 प्लस 52 माइनस 17,
42 प्लस और कितना हो गया 94 माइनस 17, ये कितना हो जाएगा 77। तो 77% विद्यार्थी वो तो फेल हो गए, 77% वो तो क्या हो गए फेल हो गए। पर अभी बात यहाँ पर फेल होने वालों तक लिमिट नहीं रखनी है। अगला क्या कह रहा है कि 46 अभ्यर्थी वो पास हो रहे हैं, 46 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। तो पास प्रतिशत कितना है बच्चों, पास प्रतिशत कितना है 100 माइनस 77 बराबर 23%। 23% पास प्रतिशत है इसका। पास प्रतिशत कितना है 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। तो अभी आपको क्या निकालना है कि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आपको निकालनी है, अभ्यर्थियों की संख्या निकाल। तो 23% बराबर कितना हो रहा है यहाँ पर 46 स्टूडेंट किसके बराबर है 23% के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालनी है, टोटल अभ्यर्थी निकालनी है। तो 100 बटे 23 गुणा 46 डिवाइड किया 2 बार हो गया, ये कितना आ गया 200। तो टोटल अभ्यर्थी कितने 200 अभ्यर्थी टोटल है। परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे 200 स्टूडेंट परीक्षा में बैठे। ठीक है आगे समझ में। देखो अगर आप लोग बराबर मेहनत करोगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चन कराए 10 क्वेश्चन कराए, उनमें से 2 क्वेश्चन किया 1 क्वेश्चन किया, फिर कहते हो मेरा टॉपिक समझ में नहीं आया, समझ गए। फिर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराया वही क्वेश्चन आप लोग कमेंट में या कहीं और जगह पूछते हो मेरे सोशल मीडिया पर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कई बार सोशल मीडिया में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आप लोग गलत आंसर देते। क्यों देते हो गलत आंसर? क्योंकि आपने पूरी क्लास अटेंड की नहीं। जरूरत ना किसी भी, अगर आपने पूरी क्लास ईमानदारी से अटेंड की है तो क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं है जितने हार्ड आप लोग समझते हो। तो पूरी देखो सक्सेस होने के लिए मेहनत तो आपको करनी होगी, सक्सेस होने के लिए मेहनत तो आपको करनी होगी। जो मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। टप्पे लगाने से ये नहीं कि ए है ये बी है, ये लगा दो टप्पे, इसमें ए लगा दो इसमें बी लगा दो, नहीं, टप्पे लगाने से नहीं होगा। कई बार टप्पों के चक्कर में माइनस में और चले जाओगी, माइनस मार्किंग होती है परीक्षा में। टप्पों के विसर मत रहना, मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भी आप। क्वेश्चन पढ़िए। किसी स्कूल में कुल 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती है तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की यहाँ पर छात्र अकेले नहीं, यहाँ पर पूरे विद्यार्थियों की संख्या होगी। कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए, टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे, उनके प्रतिशत आपको बताना है, कुल प्रतिशत। ठीक है, वो आपको बताना है। अब आपको क्या रहेगा, अलग अलग बता रहा है कि एक कक्षा को स्कूल है उसमें ओनली 40 तो बॉयज है और 30 गर्ल्स है। उनमें से कोई परीक्षा लेता है, वहां पर एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में 40% तो छात्र पास बॉयज पास हो जाते हैं और 30% छात्राएं गर्ल्स पास हो जाती है। अब आपको टोटल प्रतिशत पे तो उनका पास परसेंट निकालना है, स्कूल का टोटल पास परसेंट कितना है, और फिर उसमें से फेल परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 17 है, जिनमें से 40 तो बॉयज है और 30 गर्ल्स है। 40 तो छात्र और 30 छात्राएं हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से असली उड़ान होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, टोटल पास परसेंट पे तो आपको पास परसेंट निकालना है कि टोटल जो स्कूल का पास परसेंट है वो कितना है। उसके बाद में आप फेल परसेंट आसानी से निकाल पाओगे। तो पास परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 40 स्टूडेंट है उसमें से 40% 40 छात्र है उनमें से 40% पास हो गए तो 40 × 40 प्लस, फिर 30 छात्राओं में से 30% पास हो गई तो इंटू 30, फिर बट्टे ये इनका योग कितना है 40 प्लस 30, इसका भाग दे दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900 बट्टा 70, ये कितना हो जाएगा फिर 2500 बट्टे 70, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 250 बट्टे 7। ये तो पास प्रतिशत है, इसका पास प्रतिशत है। अब आपको क्या निकालना, आपको निकालना है यहाँ पे फेल प्रतिशत, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फेल प्रतिशत आप निकालिए तो 100 माइनस 5% कर दो ना, 250 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 700 माइनस 250 बटे 7, फिर आगे सोल्व कीजिए इसको 450 बटे 7, 7 से 42, और फिर कितना बच गया 3 बच गया, फिर 64 बच जाएगा
64 सही 2/7%। इतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और पास कितने हो रहे हैं, 250 बटा 7। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 21। इसमें घटा भी सकते हो आप आसानी से, घटा सकते हो ना, 21 आ गया। और फिर 250 में 7 का भाग देना आपको, 250 में 7 का भाग दीजिए, फिर ये आ गया। इतने प्रतिशत स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अगर 5% तक अगर आपसे पूछता तो आप क्वेश्चन को इतना ही सोल्व करते, पर आपको 5% तक न पूछ करके आपको फेल प्रतिशत वाला आपसे पूछा है, क्योंकि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं परीक्षा में। आज की क्लास आपको, अगर आपको आज की क्लास पसंद आया, आज को वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और कमेंट के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, वो कमेंट में पूछिए। और सोमवार को आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। संडे को भी क्लास लगेगी, कल शाम को 5 बजे का टाइम हमारा फिक्स रहेगा। और फिर सोमवार के बाद में हम लोग आगे की जो क्लास करेंगे वो दीपावली के बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।